मगर एक और केस भी आज सुप्रीम कोर्ट में लगा जिसके अंदर जस्टिस काजी फाइज ईसा ने रिमार्क्स भी दिए हैं और कहा है कि शायद इलेक्शंस जो हैं इतनी जल्दी नहीं हो पाएंगे। आजिज धामड़ा साहब, आज आपके लीडर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा कि इलेक्शंस डिलेड विल बी इलेक्शंस डिनाइड। अब क्या इस हवाले से आप लोग सुप्रीम कोर्ट में कोई अपील, कोई दरख्वास्त लेके जाएंगे? चूँकि अभी तक आप नहीं गए सुप्रीम कोर्ट में, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर गए हैं इस हवाले से। पीटीआई भी थी, पीटीआई भी गई थी, आज उसकी भी पिटीशन थी। जी जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। देखिए पहली बात तो ये है कि पीपल्स पार्टी डे फर्स्ट से एक बिल्कुल आईनी और कानूनी और अवामी और जमहूरी एक मुतालबा कर रही है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से, किसी दूसरे इदारे से नहीं। तो चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने आज भी अपनी इस बात को रिपीट किया है कि इससे पहले कि कोई और इदारा फैसला कर दे, बेहतर है कि इस मुल्क का खुद मुख्तार इदारा इलेक्शन के हवाले से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान वो इलेक्शन का शेड्यूल हमें दे दे। तो आपको मालूम है कि आज भी फिर 2 नवंबर को ये डेट चली गई है। हालांकि ये इतना इंपॉर्टेंट केस था कि डे बाय डे इसको चलना चाहिए था, डेली बेसिस पे इसको सुनना चाहिए था, मगर क्योंकि ये अभी नवंबर फर्स्ट वीक में चला गया है, मगर पीपल्स पार्टी अपना ये मुतालबा दोहराती रहेगी और मुझे उम्मीद है कि नहीं, तमाम मगर आप सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त लेके जाएंगे कि नहीं? मेरा तो बिलखुसूस आपसे ये सवाल है। देखें ये अभी तो मैं डिस्क्लोज नहीं कर सकता आपके इस प्रोग्राम में, मगर पीपल्स पार्टी का जो चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का जो मौक़िफ़ है कि हम मुतालबा कर रहे हैं उस इदारे से कि आपको अपना काम खुद से करना चाहिए, बजाय कि कोई और इदारा आपको डायरेक्शन दे, मींस के सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। इसलिए आपको अपना काम खुद करना पड़ेगा और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को इलेक्शन की बात करनी चाहिए। मगर अनफॉर्चुनेट के तमाम पॉलिटिकल पार्टीज अपने अपने एक्टिविटीज तो कर रही हैं मगर इलेक्शन की डिमांड नहीं कर रही। अच्छा, चूंकि कामरान मुर्तज़ा साहब JUIF को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कामरान साहब, आज जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा कि इलेक्शंस डिलेड विल बी इलेक्शंस डिनाइड, अगर इलेक्शंस नहीं होते इसी साल, मतलब दिसंबर से पहले, और जिस तरह मौलाना फजलुर रहमान साहब कह रहे हैं कि जनवरी से भी इनको आगे ले जाओ, तो हो सकता है कि अगर आप इनको और पोस्टपोन करें तो फिर हो ही ना इलेक्शंस, इसका खदशा तो है। हाँ मुनीज़, एक बात को मैं क्लियर कर दूं कि मौलाना फजलुर रहमान का स्टेटमेंट ये नहीं था कि जनवरी से आगे ले जाओ। मौलाना साहब का स्टेटमेंट ये था कि जनवरी के महीने में ये सूटेबल नहीं है बिकॉज ऑफ विंटर्स। तो वो इसको थोड़ा सा मिस इंटरप्रेट किया गया है। इसमें आप ये देख लीजिए कि ये हमने तो जनवरी पे जो है वो एतराज़ किया ना, पीटीआई की तरफ से मार्च में इलेक्शन था, एबटाबाद बेंच में तनूरी साहब की तरफ से पिटीशन लगी थी कि ये इसमें जो है ना ये मार्च में भी इलेक्शन फीजेबल नहीं है। तो हम इसको ये नहीं कह रहे कि आप जो है ना जनवरी से भी आगे ले जाओ, हम शायद ये कह रहे हैं या आपको बात नहीं समझा पाए कि ये जो है ना इससे पहले ले जाएं। इलेक्शन कमीशन के साथ जितनी हमारी मीटिंग हुई है रिकॉर्ड पे है, और उसके बाद हमने जल्द अज जल्द इलेक्शन का मुतालबा किया है। और मैं खुद जो उस मीटिंग्स का हिस्सा था, तो मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ ये बता रहा हूँ कि मैंने खुद जो है ना ये कहा है कि 90 डेज के अंदर इसको ख़त्म कीजिए सिलेक्शन के मामले को, और मजीद ना अपने अदारे को ऊपर रसवाई लीजिए ना हम पे रसवाई डालिए। तो ये इसमें नहीं, कोई मगर ऐसी मैं आपसे ये जानने की कोशिश कर रही हूँ कि JUIF आइडियली किस महीने के अंदर इलेक्शंस चाहेगी? देखिए, अगर दिसंबर में करवा दें तो कोई अर्ज नहीं है इसमें मुझे, बल्कि सुप्रीम कोर्ट बार के थोड़े से रवैये पे भी एतराज़ है। ये पिटीशन कब से फाइल हुई है, और पिटीशन जब सुप्रीम कोर्ट बार का प्रेसिडेंट फाइल करता है, मैं चूंकि प्रेसिडेंट रह चुका हूँ, मैं इस हवाले से ये अर्ज कर रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट बार के प्रेसिडेंट के पास ये एक्सेस होती है कि चीफ के पास खुद 2 कदम चल के जा सकता है और ये कह सकता है कि बड़ी कौमी अहमियत का मामला है। उसने पूरे जो है ना 2 महीने तक इस एप्लीकेशन को जो है पिटीशन को हाथ नहीं लगा। इसी तरह से यही काम पीटीआई ने किया। और अब इसके बाद जो डेट हुई है 2 नवंबर को फर्ज कर लीजिए कि 2 नवंबर को पार्टी जाके अपीयर भी हो जाती है सारी की सारी, तो वो फिर 5, 7, 10 दिन की डेट ले जाएंगे और उसके बाद वो कहेंगे कि जनवरी का तो पहले से, जनवरी के लिए तो हमने पहले से जो है ना अनाउंस किया हुआ है। तो ये जो है ना वो मुनासिब महीना काल दिसंबर का बनता है इस वक्त, अब इस वक्त के हालात के मुताबिक। इस हाँ, इससे आगे जाना जो है ठीक समझ गई, आपकी बात समझ गई। भी बहुत मसाइल बनेंगे।
जी, राना मशहूद साहब, आपकी जो सियासी जमात है, अब तो आपके जो लीडर हैं वो भी वापस आ गए हैं पाकिस्तान, तो आप लोग आइडियली किस महीने के अंदर इलेक्शंस देखना चाहेंगे? अब आप ये ना कहिएगा कि इलेक्शन कमीशन की स्वाबदीद है, चूँकि वो ज़रूर है, हम समझते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी है, मगर इतना बड़ा इवेंट है, आपकी कोई ना कोई आपकी पार्टी का मौक़िफ़ तो होगा कि कब होना चाहिए इलेक्शन? देखिए जी, हमारा मौक़िफ़ तो बड़ा क्लियर है। मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दूं कि इलेक्शन के हवाले से एक हाउस कमेटी बनी जिसके अंदर तमाम सियासी जमातें मौजूद थीं। उन्होंने अपनी डेलिब्रेशंस करके जो सेंसस का फ़ैसला हुआ था, ये पीटीआई की जब गवर्नमेंट थी उसके अंदर सेंसस का हुआ डिसीजन, और उस सेंसस की बुनियाद के ऊपर डीलिमिटेशंस इलेक्शन कमीशन ने एक प्रॉपर स्केड्यूल दे दिया हुआ। अब ये जो एक इबाम फैलाया जा रहा है ना कि इलेक्शन की डेट नहीं दी जा रही, इलेक्शन कमीशन ने तो एक पूरा शेड्यूल दे दिया कि ये यहाँ तक जो है डिलिमिटेशंस होंगी, फिर जो है नवंबर के महीने में उसके ऊपर एतराज़ात होंगे, एतराज़ात के बाद जो चीज़ें फ़ाइनल होंगी वो दिसंबर के अंदर जो है हो के उसके 30 या 90 डेज़ के अंदर इलेक्शंस। तो वो जो पूरे का पूरा जो बन रहा था उसमें जनवरी के एंड पर इलेक्शन बन रहा है, उसके ऊपर बिल्कुल एक सही किस्म की उसके ऊपर एक ऑब्जर्वेशन आई कि जनवरी के अंदर जो है सर्दी इतनी होती है कि कुछ इलाकों के अंदर तो एक्सेस ही नहीं रहता। पता है, हम तो मैं तो आपसे पूछ रही हूँ आप कौन से महीने में पाकिस्तान मुस्लिम लीग इलेक्शंस चाहती है? का मौक़िफ़ ये है कि जल्द से जल्द इलेक्शन हो। और एक चीज और बता दूं, बाकी तो सारे बातें कर रहे हैं ना, ग्रास रूट लेवल पर अगर किसी जमात की तैयारी है तो वो PMLN की है। हमारा ग्रास रूट लेवल यूनियन काउंसिल तक वर्कर जो है उसको हमने एक्टिव कर दिया हुआ है, हमने अपनी तंजीमों को एक्टिव कर दिया हुआ, और ये आज का नहीं किया हुआ। तो अगर किसी जमात की तैयारी है तो वो PMLN की है। जल्द से जल्द इलेक्शन होना चाहिए। पाकिस्तान की मईशत को, इकोनॉमी को जो हम खड़ा करने की तो दिसंबर में हो जाए, जिस तरह के कामरान मुर्तजा साहब कह रहे हैं, हो जाए, इशू नहीं है, दिसंबर में हो जाए, जनवरी में और हो जाए। जो मियां नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि जी मेरे सियासी एक्सपीरियंस का निचोड़ ही यही है कि जी हमें सबसे बात करना चाहिए, तो मियां नवाज शरीफ साहब क्या बिलखुसूस इमरान खान साहब से बात करने के लिए तैयार होंगे? देखिए, मेरी अब इसके ऊपर मैं मियां नवाज शरीफ साहब की तर्जुमानी तो नहीं कर सकता, लेकिन मैं जो खुद मेरा अपना पॉलिटिकल एक्सपीरियंस है, ये वो इमरान खान साहब हैं कि जब मुल्की सलामती के ऊपर जब तमाम जमातों को इकट्ठा किया गया, जिसमें तमाम अदारे भी शामिल थे, ही रिफ्यूज टू सिट इन दैट मीटिंग, क्योंकि उनको कौमी सलामती से बढ़कर जिस बंदे को कोई चीज़ की परवाह ना हो, तो मियां नवाज शरीफ साहब एक मतलब हमेशा सबको साथ लेके चलने की बात करते हैं, सबको साथ लेकर पाकिस्तान को आगे लेके चलने की बात करते हैं। तो आगे आइंदा आने वाले दिनों में बिल्कुल राब्ते भी होंगे, पाकिस्तान के लिए जो बेहतरीन चीज़ें हैं वो भी होंगे। लेकिन इमरान खान से राब्ता मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ 9 मई पे उनको कौम से माफ़ी मांगनी चाहिए, उसकी सज़ा भुगतनी चाहिए, उसके बाद उनसे बात हो सकती है। अच्छा, तो जब तक वो माफ़ी नहीं मांगेंगे तब तक आप उनसे बात भी नहीं करेंगे? मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की आपने बुनियाद पर हमला किया है, रेड लाइन क्रॉस की है, जब तक आप उसकी माफ़ी ना मांगे बात आगे नहीं चलेगी। तो शुएब शाहीन साहब, आपने सुन लिया, राना मशहूद साहब कहते हैं कि पहले इमरान खान साहब 9 मई के वाक़यात के ऊपर माफ़ी मांगे, फिर मियां नवाज शरीफ साहब उनसे बात करेंगे। और वैसे भी इमरान खान साहब को कौमी सलामती की भी कोई परवाह नहीं, और उनको कोई उस वक्त भी उनको जब दावत दी जाती थी कि आप आएँ बैठे इन मामलात के ऊपर बात करें, तो वो नहीं बैठते थे और बाकी सियासी जमातों को कहते थे कि आप सब चोर हैं, मैं आपसे बात नहीं करूँगा। देखिए मुनीज़े, पहली बात तो ये है कि अगर इस तरह की बात अगर आप करेंगे ना, तो इमरान खान तो उस दिन 9 मई को बंद था, अंडर डिटेंशन था, और उसके ऊपर फैसले भी आ चुके हैं। और 9 मई को रियासती दहशतगर्दी के ज़रिए हाई कोर्ट के ऊपर हमला करके उनको किडनैप किया गया थ्रू रेंजर्स, बाद में वो गिरफ़्तारी डाल दी गई। और जो अंदाज़ उनके साथ रखा गया, और जो आज तक पॉलिटिकल पार्टी PTI जो कि सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, ये सब इनके मुखालिफिन भी मानते हैं, और तमाम आप सर्वेज़ उठा लो, और उसके ऊपर जो सूरत हाल है, आज 100 से ज़ायद मुकामात पे हमने मांगे जलसे करने की इजाज़त मांगी, एक जगह पे अदालत के हुक्म पे मिला, और क्या कहा उन्होंने कहा कि जनाब जिनका क्रिमिनल रिकॉर्ड है हम जलसा नहीं करने देंगे, उठा के ले गए सबको। और क्या हुआ, क्या जो एक इश्तिहारी मुजरिम है नवाज शरीफ साहब, इस वक्त तक वो एब्सकॉन्डर हैं, वो कन्विक्ट भी हैं, क्या उसको तो सलूट मार के स्टेट गेस्ट का स्टेटस दे के बायोमेट्रिक भी आप वहाँ एयरपोर्ट पे ले जाते हैं, उनको तो अलाउ है, लेकिन अलाउ नहीं है आपको, PTI को अलाउ नहीं है। अच्छा, अगर आप इमरान खान के खिलाफ ये कह रहे हैं, नहीं मगर सर ये जिस तरह कह रहे हैं कि जी इमरान खान साहब को 9 मई पे माफ़ी मांगनी पड़ेगी, आप तो उनको मिलते भी रहे हैं, क्या वो इसके लिए तैयार होंगे?
मुझे ये बताएं, पहले तो मैं राना साहब से बड़े एहतराम के साथ, मेरे दोस्त हैं, इनसे मैं बात करूंगा। भाई जो हाईजैकिंग आपने की थी, जिस वक्त हवा में 200 से ज़ायद अफराद को आपने कहा कि इनको इंडिया ले जाओ या बिल्कुल 7 मिनट का फ्यूल रह गया है गिरा दें, उससे माफ़ी मांगी आपने? जो आईनी रियासत के सबसे बड़ा इदारा सुप्रीम कोर्ट के ऊपर जब आप चढ़ दौड़े थे, हमला किया था, क्या आज तक आपने उससे माफ़ी मांगी? इमरान खान ने तो कोई ऐसा जुर्म नहीं किया। अच्छा, अगर किसी ने सर, जुर्म किया है, कानून है। के मुताबिक प्रोसीड करें। आपको मना किसने किया है?